हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने का काम कर रही है। इसके तहत अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो वहीं हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की मिनी और हाईटेक डेयरी के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार हरियाणा सरकार काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले करीब 8.5 सालों के कार्यकाल में निरंतर प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाईटेक और मिनी डेयरी यूनिट संचालकों से शनिवार को सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान कहा कि हमारे जवान पहलवान शारीरिक ऊर्जा के लिए दूध पर निर्भर रखते हैं और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ दुधारू पशु पालने की परंपरा भी चली आ रही है। कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। किसान और किसानी की बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भूमि की जोत लगातार छोटी हो रही है, इसीलिए किसानों को आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने होंगे। डेयरी हमारे पास एक सशक्त विकल्प है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। जैसा हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान ये भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय के पूरे विश्व में आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।
अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्डों को बैंकों की ओर से स्वीकृति दी गई है।